टीम बनाई है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग ब्लड। मैंने बाबर आजम से बात कर ली है, मैंने रिजवान से बात कर ली है, मैंने शाहीन से बात कर ली है, फ़खर से बात कर ली है। हम इनको रेस्ट कर रहे हैं और सारे खुश हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, दो रखनी है, या तीनों रखनी नहीं है, या एक रखनी है, दो नहीं रखनी, यह बाबर का फैसला होगा। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा वो टॉप स्टार है और मुझे बड़ी खुशी है कि ही सपोर्टेड दिस, ये जो इनिशिएटिव हम अब ले रहे हैं। हारिस रऊफ से भी बात हो गई। अब रह कुछ कोई भी नहीं गया। जिनको हम 4 या 5 लोगों को हम रेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑन बोर्ड, उनकी प्लेस पक्की है हमारी टीम में। फ़ौरन हम बाद की जो टीमें बननी है उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, वो हमारे असासे हैं, उनको जेन्युइनली रेस्ट दिया जा रहा है और बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड देनी थी सारी चीज़ की। ये भी मैंने फ़ैसला किया है, ये क्योंकि ये मेरा फ़ैसला है, ये सिलेक्शन कमेटी का फ़ैसला नहीं है। कंसल्टेशन मैंने उनसे की है कि शादाब विल बी द कैप्टन ऑफ दिस टूर। उसको रेस्ट किया जा रहा है और वो एक जो विलीफाइड कैंपेन चली हुई है बाबर के खिलाफ, कहीं उससे वो हर्ट तो नहीं होगा इन सब चीज़ों से? मतलब मैंने तो नहीं चलाई, पता नहीं जिसने चलाई है उनसे पूछिए ये सवाल। मैंने तो बड़े वाज़े तौर पे बाबर से भी कहा, आपको भी अभी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बाबर इज़ माई कैप्टन एंड देयर इज़ नो थ्रेट टू बाबर। देयर नेवर वाज, बट मीडिया ने किसी कोई बंदा इंक्लूड हो गया तो उसमें से कुछ चीज़ें गिनती, 1+1 11 बना लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, बट आई डू फील दैट बाबर हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट और मुझे इंजरी का डर होता है। इतना बड़ा हमारा असासा, खुदा ना ख्वास्ता कोई इंजरी हो गई इररेलेवेंट मैच के अंदर, तो हमारे जो कोर मैचेस हैं अगर वहाँ वो ना प्ले कर सका या एग्जॉस्ट हो गया खेलते खेलते, बिकॉज इस वक्त मैं समझता हूँ कि बाबर ने एक आखिरी 2 साल में सब दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लेयर से ज़्यादा मैचेस खेले हैं और क्रिकेट खेली है। उसका इस वक्त जो रिकॉर्ड है इज़ द हाईएस्ट। तो रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है और फ्रेश ब्लड को भी लाना ज़रूरी होता है। न्यूजीलैंड की टीम आएगी, आप देखिएगा, आपके सारे जिनको हम रेस्ट कर रहे हैं देर ऑल बी बैक। वो आपने सवाल कहा जी कट देते ने, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले मैं अपने आप को कटांगा, इन्होंने फिर हाथ लावांगा। तुसी फिक्र ना करो, ये तोड़े स्टार साढ़े स्टार ने। अब 2 दफ़ा मैं कह चुका हूँ, बाबर को भी इस बात का पता है, बाबर इज़ द कैप्टन और वो रहेगा कैप्टन जब तक वो नहीं कहेगा कि मैंने नहीं रहना, या आप लोग सारे इत्तेफाक करेंगे कि कुछ और चेंजेस होने चाहिए। तो मैं तो आप लोगों की बात सुनता हूँ, कैप्टन की बात सुनूंगा, तो फिर जाके फैसले होंगे और डेटा बेस्ड फैसले होंगे और कोई फैसले नहीं होंगे। इस वक्त बाबर इज़ द कैप्टन ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स। एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज़ अनचेंज्ड। बट आपने देखा दुनिया में क्या हो रहा है कि हर फॉर्मेट के लिए डिफरेंट, तो वो भी एक चीज़ हम देखेंगे एज वी गो अलॉन्ग। इस वक्त तो बाबर इज़ अ परफेक्ट प्लेयर फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो बाबर की अब बात रहने देना, लेट्स मूव ऑन। अहम सवाल है और काफ़ी मुश्किल सवाल है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। आपको पता है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ है, आपको पता है इंडिया का वेट कितना है आईसीसी में, इससे मुझे अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप हकीकत को पहचानते हैं। आप इस वक्त सूरत हाल वही है जो पहले थी जबकि मैं अभी मिल के आया था। इंडिया का मौक़िफ़ यही है कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और ये शिफ्ट करना चाहिए एशिया कप यहाँ से। हमारा यही मौक़िफ़ है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम आ सकते हैं इंडिया वर्ल्ड कप के लिए कि नहीं। ये भी अनरिजॉल्व्ड है। ये एक आईसीसी का मैटर है, एक एसीसी का मैटर है, मगर आगे जाके चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है, वो आईसीसी का मैटर है, वो भी पाकिस्तान को मिली हुई है। तो ये बड़े सीरियस किस्म के और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। अब मुझे ये तीनों आईसीसी और एसीसी को जाके वहाँ बात करनी पड़ेगी और कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ेगी। उसमें मैंने गवर्नमेंट से
मौक़िफ़ पूछा है कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो ज़ाहिर है कि अगर इंडिया नहीं खेलता यहाँ और पेट्रन ये कहता है कि जी डज़न्ट मैटर, आप वर्ल्ड कप जाके खेलें, तो फिर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने रखना पड़ेगा। अगर मैं सोचता हूँ या आप मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो आप शिफ्ट कर दें एशिया कप को और वर्ल्ड कप आप खेलने चले जाएं, और गवर्नमेंट मुझे कहती है नहीं, तो फिर मुझे गवर्नमेंट का देखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। अभी अखबारों में ख़बरें चल रही हैं कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है कि अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे जाके वहाँ। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ में काफ़ी वज़न है। अगर इंडिया कहता है यहाँ उनकी सिक्योरिटी का इशू है और सारी दुनिया कहती है यहाँ कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि हमारी टीम को इंडिया के अंदर सिक्योरिटी का इशू है क्योंकि जिस किस्म के कम्यूनल हालात वहाँ चल रहे हैं, तो उसमें भी बड़ा वज़न है। तो ये सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी, क्या मौक़िफ़ लेना चाहिए या नहीं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, और इसमें यकीनी तौर पर हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखना पड़ेगा।